नमस्कार, मैं हूं संजय किशोर। लिएंडर पेस और महेश भूपति की आइकॉनिक जोड़ी के बारे में हम सब जानते हैं। कई कहानियां भी हैं। कहानियों से ज्यादा उनकी सफलता है। उन्होंने भारतीय टेनिस को, दोनों जोड़ियों ने एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां हर जो युवा है वो सपना देखता है कि उनके जैसा बनने की। और खासियत लिएंडर की है कि उन पर उम्र का कोई असर नहीं पड़ा है। आज भी वो बिल्कुल युवा नजर आते हैं, जैसे आज से 10 साल या 15 साल पहले नजर आते थे। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो इसका राज क्या है, यूथनेस का राज क्या है आपका? Good morning, Sanjay. It's a pleasure to be on the show with you. I think that जिस तरह से इंसान जीते हैं इतने पैशन के साथ, वही फर्क पड़ता है. That for me, my body has been my machine to perform in tennis. Also, I think it's very important to look after the mental attributes, the emotional attributes, so that you can have a long-lasting quality of life. आजकल के लाइफस्टाइल में हर कोई को इतना स्ट्रेस मिलता है, and that too even before COVID-19 came around. ट्रैफिक का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, इकोनॉमी का स्ट्रेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग का स्ट्रेस, हर जगह स्ट्रेस ही स्ट्रेस होते हैं. मगर द वे यू लिव योर लाइफ determines how you handle that stress. I think that if you just innately are a happy person, जब अपना लाइफ जो है, अपना जिंदगी जो है, आप कस्टमाइज करते हैं कि थोड़ा सा खुशियां मिले वहां पे, तब तो यू कैन स्टे यंग ना, जस्ट लाइक योरसेल्फ. अच्छा, आपने स्ट्रेस की बात की, जो आप दोनों की जो पार्टनरशिप थी, उसमें स्ट्रेस कैसे आया? वो तो मैं जो आपका जो वेब सीरीज आ रही है Z5 पे 1 अक्टूबर से, उस पर हम देखेंगे। क्योंकि थोड़ा सा अगर हम हमारे दर्शकों के लिए बताएं, ज्यादा नहीं बताएं, जरूर हम वेब सीरीज में उसको देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा कैसे ब्रेक पॉइंट हुआ? तो करीब 20 साल से we've been getting offers to do a feature film in Bollywood about the Leander Mahesh story. And in these last 20 years, Sanjay, it didn't feel right. क्योंकि ये जो कहानी है ना लिएंडर और महेश का, 20 साल का कहानी है, और ये 90 मिनट्स में नहीं कह सकते, ये 120 मिनट्स में फीचर फिल्म में नहीं कह सकते, खाली पार्ट्स और पोर्शंस कह सकते. तो हम दोनों ने सोचा कि यार ये डॉक्यू सीरीज बनाते हैं, हर एपिसोड पे अलग अलग कहानी बताते हैं. और इसलिए हम लोग एक्टर नहीं लिए, हम लोग खुद एक्टिंग किए, खुद अपना रोल्स, अपना लाइफस्टाइल खेलें. एंड ऑल्सो आवर पेरेंट्स प्लेड आवर पेरेंट्स, आवर फ्रेंड्स प्लेड आवर फ्रेंड्स. दोस्तों भी इस प्रोडक्शन में पार्टेक किए. हमारा जो अपोनेंट्स है, ब्रायन ट्विंस और टॉड वुडब्रिज, मार्क वुडफर्ड, वो भी टेक पार्ट किए हैं इस डॉक्यू सीरीज में. मार्टिना हिंगिस, हमारा सबसे मशहूर डबल्स पार्टनर, वो भी टेक पार्ट किए. राडिक स्टेपानिक भी टेक पार्ट किए. हमारा दोस्तों ऋषिकेश कन्नन, सनी उत्तुप और महेश का भी फैमिली और बहन और काफी लोग हैं जो इस डॉक्यू सीरीज में आप देखेंगे द रियल ट्रूथ. अच्छा, मैंने सुना है कि इसमें सानिया मिर्जा भी है, वो पार्टनरशिप के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगी. पार्टनरशिप कितना वैल्यू करता है? अगर दो पार्टनर हो, उसमें से दोनों के विचार नहीं मिल रहे हो, तो कोर्ट पर क्या असर पड़ता है, कितना असर पड़ता है? पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. और कभी कभी जब इंसान मेहनत करते हैं विंबलडन जीतने के लिए, और कभी कभी जब खिलाड़ी मेहनत करते हैं दुनिया का मशहूर पार्टनरशिप बनने के लिए, उस मेहनत में और उस जर्नी में कभी कभी फ्रेंडशिप भूल जाते हैं. क्योंकि 20 साल से हम लोग एक साथ खाना खाते थे, जिम जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, हॉलिडे लेते थे, और कुछ ब्रेक नहीं मिलते थे फ्रॉम ईच अदर. और ये नहीं कि ये 2 साल का कहानी है या 5 साल का कहानी है, ये 20 साल का कहानी है. हम दोनों ने दुनिया का सबसे मशहूर पार्टनरशिप हुआ ही है. आज हम इंडिया के लिए डेविस कप का वर्ल्ड रिकॉर्ड लाए हैं कि 24 मैचेस में हम लोग अनडिफीटेड है डेविस कप में. तो ये काफी लंबी कहानी है कि, मगर संजय, ये जो सबसे बड़ी बात है कि महेश और मैं, we've seen the highest of highs and the lowest of lows. But till today, our partnership has stood the test of time. Till today, our brotherly friendship has still stood the test of time. और ये सबसे बड़ी चीज है. मैं महेश को काफी रिस्पेक्ट करता हूं कि
जितना ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं या जितना लड़े हम लोग दोनों, आज तक हमारा दोस्ती, हमारा भाई जैसा फ्रेंडशिप आज तक बहुत जिगरी है, बहुत तगड़ा है। देखिए, मेरा ये तो सबसे यही बड़ी मानना बात। है कि अगर जितनी जो रिलेशनशिप है जितना करीबी हो उतने ज्यादा झगड़े होते हैं, उतनी ज्यादा मनमुटाव होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सामने खुलकर हाँ बातें जी, करते हैं, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं होती। आप करेक्ट। मानते हैं इस बात को? 100%। आपने बहुत विजडम से ये कहा संजय भाई। और शायद 99 या शायद 2000 पे, शायद तभी भी ये दोनों छोटा इंडियन खिलाड़ी के थोड़ा सा विजडम होता, थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपीरियंस होता, शायद हम फोन उठा के बात करते थे। ये नहीं कि कंग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग विंबलडन, ये नहीं कि चलो आज 5:30 बजे सुबह प्रैक्टिस करने गए, मगर फोन उठा के शायद पूछेंगे चल आइसक्रीम खाते एक साथ, चल शोले और एक बार देखते हैं, और यार आप कैसे हो, आप सब ठीक है ना। शायद ये सिंपल चीज लोग भूल जाते हैं। लोग बड़ी बड़ी चीज में इनग्रॉस्ड होते हैं, बड़ी बड़ी चीज में फोकस देते हैं, मगर इंसानियत में कभी कभी ध्यान देना पड़ता है। और ये शायद हम लोग और अच्छा कर पाता 2000 में। लेकिन लिएंडर महेश से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि जो हमारी जो पार्टनरशिप में थोड़ा सा मनमुटाव आया, जो भी आया, उसका खेल पर बहुत कम असर पड़ा, खेल पर असर देखने को नहीं मिला। तो कोर्ट में दोनों के बीच में बिल्कुल मनमुटाव नहीं होता था। कोर्ट में जब एक बार उतर जाते थे फिर वो मनमुटाव पीछे छोड़ा। हाँ जी, करना पड़ता है ना, क्योंकि जब कोर्ट पे जाते हैं खाली अपने लिए नहीं खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, और वो तो बहुत बड़ी बात है। हमारा जिंदगी में मैं सबसे बड़ी चीज जो है कि मैं तिरंगा के लिए जीते हैं, तिरंगा के लिए लड़े हैं। और महेश और हमारे बीच में करीब अभी हम दोनों 30 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, ये बड़ी बात है। और उस ग्रैंड स्लैम जीतने में इतना मेहनत हम लोग दोनों किए हैं कि कभी कभी सोचते हैं कि यार कुछ ब्रेक ही नहीं मिला हम दोनों को, खाली मेहनत में फोकस दिए, खाली जिम पे, ट्रैक पे, टेनिस कोर्ट पे पूरा दुनिया घूम घूम के देश का नाम रोशन करने के लिए हम शायद अपने आप को भी भूले कि यार हम दोनों कैसा है, हमारा दोस्ती कैसा है। तो इस डॉक्यू सीरीज में जिस तरह से अश्विनी मैम और नितेश भाई ने डिपिक्ट किया ये स्टोरी बोर्ड ना, आप देखेंगे कि ये इंसानियत का कहानी है। हाँ, हम लोग दिखा रहे हैं कैसा ग्रैंड स्लैम जीत सकते हैं, हाँ हम लोग दिखा रहे हैं कि ओलंपिक्स कैसा खेल सकते हैं, डेविस कप कैसा जीत सकते हैं देश के लिए। मगर ये दो देसी बॉयज का जो जर्नी जो है ना, जहां ऊपर होते हैं, नीचे आते हैं, ग्रैंड स्लैम जीतते हैं, मगर लड़ते हैं, और किस तरह से हमारा जिंदगी फुल सर्किल आ चुके हैं, वो कहानी है ये नहीं कि लिएंडर करेक्ट है, महेश गलत है, महेश करेक्ट है, लिएंडर गलत है ना, ये उस कहानी नहीं है, ये सच कहानी है। और दूसरे लोग से जो उसका जो पर्सपेक्टिव है, इस डॉक्यू सीरीज में आप सच देखेंगे। आपने बहुत बड़ी बात कही कि हमने इतनी मेहनत की कि ये एंजॉय क्या होता है वो शायद पीछे पीछे रह गया। आप एंजॉय किया होगा लेकिन वो मायने उतना ज्यादा नहीं रखता जितनी मेहनत की। बाकी सेक्टर में भी आजकल भी यही हाल है। अगर आईटी सेक्टर की बात करें, लोग पैसे कमाने में ही लगे रहते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन जो बाहरी कंट्री के लोग हैं वो शायद, अगर मैं आईटी सेक्टर की बात करूं या दूसरे सेक्टर की, वो ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं, एंजॉयमेंट पर उनका फोकस रहता है। तो ये कोई नहीं देखता कि एक खिलाड़ी ने कितनी मेहनत की, उसकी जो कामयाबी के पीछे जो मेहनत है वो इस सीरीज में देखने को मिलेगी। मैं समझता हूँ। आप एकदम सही बोल रहे हैं संजय भाई। 30 साल से मैं पूरा दुनिया घूम के आ चुके हैं वापस, और जहां पे भी जाओ इंसान थोड़ा बहुत ढूंढते हैं, रिस्पेक्ट ढूंढते हैं, घर पे प्यार ढूंढते हैं, ऑफिस में थोड़ा पैसा कमाने के लिए जाते हैं। आजकल का जो स्ट्रेसेस जो है, बच्चे को अच्छा स्कूल पे पढ़ाने के लिए, बच्चे को कॉलेज पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए,
हर फैमिली सोचते हैं कि हम एक सचिन और धोनी और लिएंडर और महेश और सानिया मिर्जा बनाने के लिए। मगर जितना स्ट्रेस है आजकल की जिंदगी में ना, हम सब जिंदगी के साथ लड़ते हैं, मेहनत करते हैं कि हम थोड़ा आगे बढ़े। मगर इस कहानी में आप देखेंगे कि जब इस रास्ते पे हम चलते हैं ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए, विंबलडन जीतने के लिए, कि कभी कभी रुकना चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए कि आर वी एंजॉयिंग द जर्नी, इज द टीम इन अ गुड प्लेस। और मैं Z5 को बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं कि उसका कंटेंट टीम, निमिषा और पुनीत और पूरा Z5 का टीम, कि वो लिएंडर और महेश का कहानी जो है उसमें बिलीव किए। और ये नहीं कि उसने कहा कि खाली शुगर कोटिंग के साथ खाली अच्छा चीज दिखाए। उन्होंने हमारे कहानी में बिलीव किए कि उसने कहा हाँ, आप जो गलत भी किए हैं उसको टच करने के तो टच करो, आप जहां पे मिस्टेक्स भी बनाए उसको टच करने के वो भी दिखाओ, व्यूअर्स को और पसंद करें। और मेरे समझ में जब 1 अक्टूबर आते हैं और Z5 पे ब्रेक पॉइंट आप सब देखते हैं ना, आप एक असली कहानी देखेंगे कि 2 ब्राउन मुंडे किस तरह से विंबलडन जीते, कि 2 ब्राउन मुंडे देश का नाम रोशन किए कि हमारे स्पोर्ट पे, हमारे प्रोफेशन पे इंडिया सबसे अच्छा टीम था, नंबर 1 इन द वर्ल्ड था। मगर चैंपियंस भी वनरेबल होते हैं संजय भाई, चैंपियंस भी कभी कभी गलती भी करते हैं, हम सब से गलती होते हैं। और ये खराबी नहीं है, ये खराब बात नहीं है। थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन के साथ ना, टीम के अंदर जब कम्युनिकेशन होता है, इस कहानी में आप देखेंगे कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जी लिएंडर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। आपने कहा थोड़ी कामयाबी हमने हासिल की है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को थोड़ा प्यार हासिल किया, ऐसा कुछ नहीं है। भारत, पूरे वर्ल्ड में आप लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि जिस तरह की कामयाबी आप दोनों ने हासिल की है वो बिल्कुल लेजेंडरी है। उस तरह की कामयाबी जो आज के युवा हैं आपकी तरफ, आप दोनों की तरफ देखते हैं, और आपके खासकर जो यूथ है, जो आप में जो जोश है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। वो सीखने की चीज है कि उम्र आपके पास आकर ठहर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम जरूर देखेंगे 1 अक्टूबर से Z5 पे आपकी जो वेब सीरीज आ रही है ब्रेक पॉइंट, और उम्मीद करते हैं कि ये वेब सीरीज काफी सुपर हिट होगी। और आगे आप कह रहे थे कि फिल्म का भी काफी ऑफर पहले भी मिले हैं, हम चाहेंगे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में भी आए और अपने एक्टिंग का भी जौहर दिखलाएं, नई पारी की शुरुआत करें वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं।